इस तरह कानूनी और टेक्निकल तौर पे इस केस को देखना ज्यादती होगी। मेरी नज़र में वो बहुत ही एक मायोपिक लेंस होगा, एक बहुत मायोपिक पर्सपेक्टिव होगा, बहुत महदूद पर्सपेक्टिव होगा। जब अदालत कुछ जुल्म करती है, और मेरी नज़र में ये ब्लैक और वाइट केस है, इसमें साफ नजर आता है कानूनी तौर पे हमें जब ये लॉ स्कूल्स में केस पढ़ाया जाता है, इसको एक मिसाल के तौर पे पढ़ाया जाता है कि इसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं। जो कानून में स्कोप है 109 अबेटमेंट टू मर्डर ऑफेंसेस का, उसमें कभी पाकिस्तान में सजाए मौत नहीं दी गई। ये वो वाहिद केस है, इस तरह हमें पढ़ाया जाता है। टॉक शोज में जब हम बात करते हैं अदालत के बारे में, तो अदालत की जो तारीख का स्याह तरीन दौर है, स्याह तरीन फैसला है, इस फैसले को माना जाता है। और ये तो रिवर्सिबल भी नहीं है, क्योंकि एक शख्स की जान चली गई और शायद पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो भी तब्दील हो गई इस फैसले से। अदालत के बाहर जजेस जो हैं रिटायरमेंट के बाद किस तरह इस फैसले को देखते हैं, उनकी जजमेंट्स में भी इम्प्लाई वो यही करते हैं कि अदालत ने बहुत बहुत ज्यादतियां, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की है इस मुल्क में, इस मुल्क की तारीख में, उन्हें दुरुस्त करना जरूरी है। तो ये पस मंजर है, इसको सामने रख के अगर हम ये कहें कि नहीं 186 की ये स्कोप है, नहीं 184(3) का ये स्कोप है, सवाल कानूनी क्या बनते हैं, अगर हम इन टेक्निकलिटीज में बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएं, मैं तो उसको ये कहूंगी, तो ये ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नजर में एक गलत फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट पे ओनस है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसको करेक्ट करे। अब वो 186 के जरिए करते हैं। कुछ लीगल सवालात हैं जो फ्रेम किए गए थे जब पहले इसकी हेयरिंग हुई थी। 5 सवालात थे मेरा ख्याल है। वो हो सकता है और भी गुंजाइश है, हमेशा रहती है कानून में लीना। आप सपोज करें कि भुट्टो साहब आज जिंदा होते, उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा होती, क्या अब भी हम ये फैसला कर रहे होते कि नहीं, कानून में क्योंकि टेक्निकली कोई जगह नहीं है, इसलिए वो चाहे हम सब ये तस्लीम करते हैं इम्प्लिसिटली या एक्सप्रेसली, वो जेल में ही रहें क्योंकि कानून में गुंजाइश नहीं है। ये गुंजाइश निकालना अदालत का काम है, चाहे वो एडवाइजरी ओपिनियन से करें, चाहे वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में करें। और एक और मैं बताऊं, एक जो रास्ता निकल सकता है कि हाल ही में 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिव्यू पाकिस्तान में सेकंड रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर पब्लिक इंटरेस्ट और फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के जरिए भी इस तरह के केसेस ले सकती है। ये चीफ जस्टिस बंदयाल जब थे, मेरा ख्याल है उनका एक फैसला था। तो बहुत से रास्ते निकल सकते हैं। जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की अप्रोच लेनी चाहिए और मेरी नजर में लीगल टेक्निकलिटीज में नहीं फंसना चाहिए।